स्वागत है बच्चों आज आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी स्पार्क एकेडमी पर। और आज हम लोग लेकर के आए हैं एचसीएफ और एलसीएम का कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। हम लोग आर.एस. अग्रवाल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अपना कंसंट्रेशन बोर्ड पे बनाए रखिएगा। कल हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। हम लोग वहाँ से थोड़ा सा जो है आपको रिवाइज करवा देते हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है बच्चों, अगर आप ए और बी का एलसीएम सी बोल रहे हैं, इट मीन्स सी इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ए एंड बी, एंड इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सी देन द सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नोट्स वगैरह भी लिखे थे। अगर दो नंबर्स के लिए अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और साथ ही साथ दो नंबर्स के लिए एलसीएम मस्ट बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। और फिर कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पे देखा था। आज हम लोग बच्चों आर.एस. अग्रवाल का लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves remainders 8 and 12 respectively। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, है ना, आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको नंबर फाइंड करना है वो नंबर है जो कि इन दोनों से डिवाइड होने पे, एक केस में 28 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 8 आ रहा हो और 32 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 12 आ रहा हो। तो यहाँ पे जो नंबर्स आपका रिक्वायर है वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बताया था बच्चों कि अगर आपको कुछ नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, इट मीन्स वी विल फाइंड एलसीएम। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहले करने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन का फील लेते हैं। यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछो कि आपको 4 और 6 से which is the smallest number when divided by 4 and 6 gives remainder 1 and 3 respectively। मेरा एक छोटा सा सवाल है बच्चों आपसे कि आपको वो नंबर बताना है जिसको कि अगर आप 4 और 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए और 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, आपका 3 आ जाए। तो आप 10 सेकंड तक बच्चों जरूर, है ना, इस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाइए, है ना, और सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसको 4 और 6 से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए और 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब देखिएगा 4 और 6 से डिवाइड होने पे वो सबसे छोटा नंबर जो कि 4 से डिवाइड होने पे 1 और 6 से डिवाइड होने पे 3 आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 4 और 6 से डिवाइड होने का बात कर रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो आपको पता है कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या होगा बच्चों, 12 होगा। लेकिन 4 से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, और 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 and 6। But here our answer is not 12 because it is completely divisible by 4 and 6. We have to find the number which on dividing by 4 gives remainder 1 and on dividing by 6 gives remainder 3। तो आप बच्चों पहले अपने कॉमन सेंस से सोच के बताइए कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 कौन सा नंबर का आ रहा होगा। तो आप अगर सोचेंगे तो वो नंबर तो डेफिनेटली 6 से डिवाइड होने का बात हो रहा है, तो 6 से ग्रेटर, तो 7 को अगर आप बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपका आंसर 7 तो नहीं हो सकता है। 8 के बारे में अगर बच्चों हम लोग सोचें तो 4 से डिवाइड करने पे वो एग्जैक्टली डिवीजन हो जाएगा, तो वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग 9 के बारे में सोचे बच्चों, तो 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा।
अब बात ये आ रहा है कि सर एलसीएम ऑफ 4 और 6 12 है और हम लोग 12 से अपने आंसर 9 तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 4 और 1 इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 3 का। और 6 और 3 इसका जो डिफरेंस है बच्चों वो कितने का है, 3 का है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको ऐसा नंबर फाइंड करना हो जो कि कुछ नंबर से डिवाइड हो रहा हो और हर एक नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अलग अलग आ रहा हो और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर हो उनके बीच का डिफरेंस सेम हो, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उस नंबर तक पहुंचने के लिए एलसीएम में उस नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपको आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 6 और 5 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि आप 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए। 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 और 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग रिमाइंडर चाहिए और नंबर और रिमाइंडर्स के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 4 है और ये भी कितना है आपका 4 है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 6 और 5 का। तो एलसीएम ऑफ 6 और 5 क्या होगा, 30। अब हमें अपना रिक्वायर्ड नंबर तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो आप बोलेंगे सर है ना 30 में 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 26। तो 26 इज द रिक्वायर्ड नंबर विच व्हेन डिवाइडिंग बाय 6 विल गिव रिमाइंडर 2 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 1। In this way we can solve this kind of problems. Now we come to our original problems. Our problem is find the smallest number when divided by 28. On dividing by 28 gives remainder 8 and on dividing by 32 gives remainder 12। अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, है ना। हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेयर 28 minus 8 equal to 20 and 32 minus 12 equal to 20. Now 28 equal to 2 into 2 into 7 equal to 2 का स्क्वायर into 7। 32 equal to 2 पे पावर 5। एलसीएम ऑफ, हमने लास्ट क्लास से देखा था बच्चों कि एलसीएम जब है वो वहाँ पे जितना भी प्राइम नंबर्स आपको दिख रहा होता है वो सारे प्राइम नंबर्स का स्वागत करता है। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हमें दिख रहा है वो 2 और 7 है। निकाल रहे हैं हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बट पावर लिखते हैं हाईएस्ट। पावर 2 का कितना हाईएस्ट है इन दोनों जगह पे, तो 5 है। तो हमारा और 7 यहाँ पे 1 है, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, तो 2 को आप 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 32 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 224। नाउ आवर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 224 माइनस 20 इक्वल टू 204। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो 204 होगा। जब आप 204 को 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा और जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सोचना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। आपको वो नंबर बताना है जिसको कि आप 17 से इंक्रीज करते हैं, तब जाकर के वो क्या होगा, आपका 468 और 520 से डिविजिबल होगा। तो हमें आई होप कि बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे बेसिकली वो नंबर फाइंड करना है जो कि 400 और 520 से 17 बढ़ा दे तब वो डिविजिबल हो, 17 बढ़ा दे तब वो डिविजिबल हो। आइए इसको हम लोग समझते हैं छोटे से क्वेश्चन से, फिर इस क्वेश्चन पे लौटेंगे। अगर बच्चों मैं अगर आपसे पूछता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड on find the smallest number which is exactly divisible by 6 and 5 on increasing by 1। आपको वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि 6 और 5 से तब डिविजिबल हो जब आप उस नंबर को 1 से क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर हमें वो नंबर चाहिए जो कि 6 और 5 से 6 और 5 से डिविजिबल हो ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, और स्मॉलेस्ट नंबर भी होना चाहिए, और वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जिसको कि आप 6 और 5 से डिविजिबल हो, कब, जब वो आप उसको 1 से इंक्रीज कर रहे हो। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, 6 और 5 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर फाइंड कर लेते हैं। एंड हाउ कैन वी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 और 5। तो आप बोलेंगे सर एलसीएम, एलसीएम कब काम आएगा, हम क्या करते हैं 6 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि एलसीएम ऑफ 6 और 5 क्या होगा, 30। अब कौन सा नंबर है जिसको आप 1 से इंक्रीज करेंगे तो 30 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 29 है ना। तो आवर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 29। इट मीन्स 29 is the smallest number which is divisible by 6 and 5 on increasing by 1। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज बच्चों हम लोग उस प्रॉब्लम में भी करेंगे। यहाँ पे here we have to find the number which is exactly divisible by 468 and 520 on increasing by 17। तो at first we find the number which is smallest and exactly divisible by 468 and 520। तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 468 और 520 का। तो आप देखिएगा 468 का बच्चों अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, और 520 का अब एलसीएम क्या करता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सारे प्राइम नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हमें उसको लिख देना है। तो 2, 3, 5 एंड 13। अब निकाल रहे हैं आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट वी विल राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है,
3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का 5 है और 13 का 13 है। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 9 जा 72, 5 जा 360 इंटू 13। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, therefore require number equal to 4680 minus 17, 4663 will be the our required answer। तो काफ़ी आसान है बच्चों, है ना, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है। अगर एक बार अगर हमें ये क्लियर हो गया ना बच्चों कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या मतलब होगा, तो हम लोग इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। Find the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by 15, 24 and 36। 15, 24 and 36। यहाँ पे बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको 4 और 6 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स चाहिए, इसका मतलब है कि आपको 4 और 6 का एलसीएम 12 है, मतलब आपको 12 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स चाहिए। अगर आपको 4, 6 और 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स चाहिए, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए। और एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8 क्या होता है बच्चों, 24। इसका मतलब है कि आपको जो 24 के मल्टीपल्स में जो नंबर्स होंगे उसका आपको रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमें, है ना, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर से डिवाइडेड होने वाले नंबर चाहिए, इसका मतलब है कि हमें उन सारे नंबर्स का जो एलसीएम आएगा, बेसिकली उस एलसीएम के टेबल में जो आने वाले नंबर्स होंगे वो उस नंबर से डिवाइडेड होने वाले, उन सारे नंबर से डिवाइडेड होने वाले नंबर होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36, है ना। हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 15, 24 और 36 से। ऐसा क्वेश्चन हमने कल एक 2 डिजिट को लेकर के भी किया था, और 4 और 6 से, जिसका कि आंसर 96 आया था। आप लोग उस लेक्चर को भी जा करके देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्या मतलब होता है वो समझाया था। कुछ छोटे छोटे कुछ नोट्स लिखवाए थे जहाँ से कि सीबीएसई बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछती है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमें क्या करना है ना बच्चों, है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 और 36। अब वो 15 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो, 36 से डिविजिबल हो, तो मतलब सीधा है आप ये कहना चाह रहे हो कि 15, 24 और 36 के टेबल से जो नंबर आएगा उससे डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 15, 24 और 36 इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एलसीएम निकाल लेते हैं।
here now LCM of 15, 24, 36। अब हम लोग एलसीएम का बात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ये बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको जब भी एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम सारे प्राइम नंबर्स का स्वागत करेगा जो भी वहाँ पे अपीयर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो प्राइम नंबर्स हमें दिख रहा है, पहले हम उनको लिख देते हैं। 2, 3 and 5 निकाल रहे हैं बच्चों। लिस्ट पावर लिखेंगे हाईएस्ट। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 2 जा 4, 2 जा 8, 9 जा 72 इंटू 5, 360। इट मीन्स अगर आपको ये बोला गया है कि आपको नंबर फाइंड करना है 15, 24 और 36 से डिविजिबल, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 360। और अब उसके साथ कंडीशन क्या है ना बच्चों कि वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कि 360 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 366 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ ना बच्चों कि 366 से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 279 है। मतलब ये 279 ही तो हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। अगर ये नहीं आता तब तो 366 से 9999 डिविजिबल हो जाता और हम लोग बोल देते कि लार्जेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होगा, जो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, वो 9999 होगा। बट 9999 को 360 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 279 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? Therefore, required number will be 9999 minus 279, which is equal to, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि बच्चों ये आप सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी आसान सवाल है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 and 13 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। आपको वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जिसको कि अगर आप 4, 7 और 13 से डिवाइड करते हैं तो वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या दे रहा हो? 3 दे रहा हो। तो सबसे पहले तो बच्चों अब हम यहाँ पे कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सोचने का तरीका होगा, आप यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हम सबसे पहले 4, 7 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन सारे नंबर से डिवाइड होने का मतलब है इन सारे नंबर के एलसीएम से जो नंबर मिलेगा उससे डिवाइड होना। तो इन सारे नंबर्स का हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम उस एलसीएम से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बचता है। जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें को उस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो कि इन सारे नंबर से क्या होगा बच्चों? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बट हमें वो नंबर नहीं चाहिए जो कि इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उस नंबर में
जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे बच्चों, 3 ऐड कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। It means the number, smallest number which is divisible by 4, 7 and 13 is 364, as well as any number which is divisible by 4, 7 and 13 must be a multiple of 364। अब हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है उसको 364 से डिवाइड करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 7 एंड 13। बट हमें यहाँ पे बच्चों क्या करना है ना, वो नंबर फाइंड करना है जिसमें कि रिमाइंडर 3 आ जाए। तो रिमाइंडर 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इन सारे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अगर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। देयरफॉर इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू तो सबसे पहले एक बार हम तुरंत इसको देखते हैं कि बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे। हम लोगों को 4, 7 और 13 से डिवाइड होने वाला लार्ज है ना 4 डिजिट का वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए था जो कि रिमाइंडर 3 दे। तो सबसे पहले तो 4, 7 और 13 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर पता कर लेते हैं, क्योंकि जो भी नंबर 4, 7 और 13 से डिवाइड होगा वो इन्हीं
वो उस इन तीनों नंबर के एलसीएम से जो भी नंबर मिलेगा उसके मल्टीपल में होगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो 364 आया। अब हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो हमारा 99999 है। अब उसको हम 364 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, बस तो 171। अब हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल है उस तक पहुंचते हैं, तो हमारा कितना आता है 9828। अब चूंकि हमें रिमाइंडर 3 बचना चाहिए तो उसमें हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 4, 6 and 5, 6, 4 and 3। आपको वो लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो जो ऐड करने पे जो नंबर मिले वो इन सारे नंबर से क्या डिविजिबल हो। तो आपको वैसा नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 5, 6, 4 एंड 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर पता कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, वो इन नंबर्स के एलसीएम से आ जाएगा। अब जो भी नंबर्स इन सारे नंबर से डिवाइड होगा वो उस नंबर जो इन सारे नंबर्स के एलसीएम से आएगा उसके मल्टीपल में होगा, और फिर हम उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमेशा बच्चों में बार बार आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम सारे प्राइम नंबर्स का क्या करता है, वेलकम करता है। तो यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स आपको दिख रहा है पहले आप उसको लिख देंगे 2, 3 और 5। अब निकाल रहे हैं आप लिस्ट, पावर लिखेंगे हाईएस्ट। तो आप 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो 2, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। It means any number which is divisible by 5, 6, 4 and 3 must be a multiple of 60। अब हम क्या करते हैं ना, हमारा सवाल ये है कि आप 2497 में क्या ऐड करेंगे कि वो 60 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है। आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, अब 9 में क्या ऐड करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, 9 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 2। अब 2 आ रहा है तो कमी कितने का रह गया, अगर यहाँ पे 7 हो जाता तो डिवाइड हो जाता। अब 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब है कमी कितने का रह गया बच्चों, 5 का रह गया। मतलब 9 में कितना से ऐड करेंगे आप कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 7 से, तो वो होगा 5। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आप 8 से 14 को डिवाइड कर रहे हैं, अब 14 में कितना ऐड करेंगे कि वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिएगा 8 से 14 को डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 6। अब 6 ये कम कितना रह गया बच्चों, 2 कम रह गया। अब अगर ये 8 हो जाता तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब है कि हम लोग 14 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ताकि वो जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसी कंसेप्ट का बच्चों यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग तो 60 से डिवाइड करने के बाद बच्चों रिमाइंडर आ रहा है 37। इसका मतलब है कि कमी कितने का रह गया बच्चों, 23 का। 23 और हो जाता तो ये 60 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब है नाउ
लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर which should be added equal to 60 minus 37 equal to 23. It means अगर आप 2497 में 23 ऐड करेंगे तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 5, 6, 4 और 3 से डिविजल हो जाएगा। और हमने आप लोगों ने देखा बच्चों कि इसको हमने कैसे किया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलसीएम से रिलेटेड थे, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि हर एक बार सीबीएसई पूछता है। आई होप आप हमने अभी जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और अपना प्रिपरेशन। थैंक यू।